क्लास 7 चैप्टर 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश में मनाली में देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी तो वह स्थलाकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन देखकर धीरे धीरे अदृश्य हो गए तथा पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां शंक्वाकार विशाल लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्ष पर खिले खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रॉन के फूल थे। रोडोडेंड्रॉन के फूल थे वो। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रोहतांग दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में रोहतांग दर्रा है। मनाली भी वैसे उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई है। सलीमा के अवलोकन से अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तापमान के साथ इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। वृक्षों वनस्पति को 3 श्रेणी में बांटा गया है। वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। वन किसे कहते हैं? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों उगते हैं। जो परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, अच्छे तापमान में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जहाँ तापमान अच्छा होता है, परिपूर्ण वर्षा होती है, वहाँ पर खुले वन विकसित होते हैं, उन्हें ही वन कहते हैं। घास स्थल क्या है? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है। जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है उसमें घास स्थल, घास अधिक उगती है। कांटेदार झाड़ियाँ, इस प्रकार की झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती है, केवल शुष्क क्षेत्रों में। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व की विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुकारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ी वन, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इस प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों के उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं? आप बता सकते हैं क्यों? वन, उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। चित्र 6.3 में इन वनों को बताया गया है। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन भी इनको कहते हैं। यह घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं क्योंकि यहाँ गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं।
एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती है, क्योंकि पेड़ों की पत्तियाँ तब झड़ती है जब शुष्क होता है तब। इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती, क्योंकि यहाँ का मौसम शुष्क होता है। इसलिए काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। रोजवुड, आबनूस, महोगनी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है। ये 6.4 में इनको बताया गया है ऐसे वन। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झड़ देते हैं। शुष्क मौसम होता है यहाँ पर, इसलिए पत्तियाँ यहाँ पर झड़ जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम इस प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। साल, सागवान, नीम, शीशम जैसे वृक्ष। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। फर्नीचर और यातायात के सामान बनाने के लिए भी साल, सागवान, नीम तथा शीशम के ही पेड़ों का उपयोग किया जाता है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर है बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर। बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर ये सभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। 6.7 में इनका चित्र दिखाया गया है। ये शीतोष्ण सदाबहार वन। ये गोल्डन लंगूर ऐसा दिखाई देता है। हाथी तो जानते ही हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण चीन में, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। बांज, चीड़, यूकेलिप्टिस ऐसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन में। ये कहाँ क्षेत्र में? दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिण चाइना में और दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन, एक तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, एक और शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। 6.11 में इनको दिखाया गया है। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं अपनी पत्तियों को। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ है बांज, जो कि यहाँ पर भी पाया गया था। शीतोष्ण सदाबहार वन में भी बांज पाया जाता है। एश, बीच आदि शीतोष्ण पर्णपाती वन के पेड़ है। इनमें पाए जाने वाले जानवर है हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फिजेंट, मोनाल ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं। भूमध्य सागरी वनस्पति। भूमध्य सागरी वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं पाया जाता। जबकि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्व में यहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन पेड़ पाए जाते हैं ज़्यादातर महाद्वीप के। यहाँ भूमध्य सागरी जो पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे होते हैं, यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप में और अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यह पड़ा।
ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाती है और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ वन्य जीव कम है। यहाँ पर वन्य जीव कम है और प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टेगा भी कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमान ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी बनाने के लिए इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम भी आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं रूसी भाषा में टेगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। शुद्ध व अनछुआ। घास स्थल के बारे में देखते हैं। घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्र में फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यहाँ घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का उदाहरण है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जैसे जानवर उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाते हैं। जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ। शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसे, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेश में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भी यहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी किनारों पर तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों का नाम बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। पूर्वी अफ्रीका में सवाना घास स्थल है। ब्राज़ील में कंपोस है। वेनेजुएला में लानोस है। शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। अर्जेंटीना में पेपास है। उत्तर अमेरिका में प्रेयरी है। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड है। मध्य एशिया में स्टेपी है। ऑस्ट्रेलिया में डान घास स्थल हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप एवं एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखती है। यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू, बर्फीली लोमड़ी। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि कुछ लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वनों को काटना शुरू कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया गया तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे।
क्या वे वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें। इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें।